हेलो दोस्तों, तो आई होप आप बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में पढ़ने वाले पर्सनालिटी 3.2 के पहले का पहला और दूसरा क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। क्योंकि देखिए पर्सनालिटी 3.2 में जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है, कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। देखिए यहाँ पर पढ़ने क्या क्या पहला प्रश्न नोट कर दिया। क्या कह रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। क्लास 10 में आप ये लोग ऐसे समझिए कि क्लास 10th में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी 10 छात्र हैं, 10 स्टूडेंट है। सिंपली यह समझिए एक गणित की पहली प्रतियोगिता, मतलब ये कहने का मतलब एक खेल है, उसमें गणित की पहली प्रतियोगिता क्वेश्चन दे रखा है। अब कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, कह रहा है क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या से 4 अधिक, जो लड़कों की संख्या है ना वो लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कियों और लड़कियों की संख्या बतानी है। सिंपली हमें देखिए टोटल जो संख्या दिया है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं उसमें टोटल, और उसमें से यह भी कंडीशन दिया है कि यदि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है, यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या 4 अधिक है। तो देखिए आप कैसे प्रश्न को बनाएंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, क्योंकि देखिए हमें खुद से कुछ चीजों को एज्यूम करना होता है। इस प्रकार से प्रश्न में मैंने बताया था। हम क्या कर लेंगे कि मानेंगे कि माना लड़कों की संख्या क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, यक्स है, तथा लड़कियों की संख्या क्या है, एज्यूम कर रहे हैं वाई। ये जरूरी नहीं होता है कि यहाँ पर एक्स और वाई ही मानिए, आप कुछ भी मान सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छा लगे मेरे दोस्त मेरे भाई वह आप यहाँ पर एज्यूम कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को देखिए ध्यान से। यहाँ पर कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो पहला प्रश्न तो यहीं से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका हमने कहा लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या y है, तो x प्लस y बराबर हम लोग 10 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप बताइए टोटल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल छात्र 10 है। आपका यहाँ पर टोटल स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, 10 है। और हमने यहाँ पर एज्यूम किया कि लड़कों की कुल टोटल संख्या x है और लड़कियों की कुल टोटल संख्या y है, तो x और y को जोड़ेंगे तो 10 के बराबर हो जाएगी नहीं? सिंपल से बराबर होगा ना, क्योंकि लड़कों और लड़कियों की संख्या के टोटल ही तो है 10, तो x प्लस वाई बराबर 10 हमने कर दिया। समीकरण नंबर इसे कर दीजिए आप लोग 1। दूसरा इसमें प्रश्न दे रखा है मेरे दोस्त मेरे भाई, यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक, लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है लड़कों की संख्या, तो मान लीजिए x बराबर y प्लस 4 कर सकते हैं। अब बहुत सारे भाई लोग यहाँ पर कंफ्यूज आते हैं कि यह 4 इधर क्यों नहीं लगा रहे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखिए ध्यान से देखेंगे तब समझ में आएगा। कह रहा है यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक, जो लड़कियों की संख्या है ना, मान लीजिए हमने क्या माना है, लड़कियों की संख्या y माना है और लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो हमें एक समीकरण इक्वेशन बराबर करने के लिए यहाँ पर 4 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि 4 अधिक करेंगे तभी तो जाकर लड़कों की संख्या के बराबर होगा। यानी कहने का मतलब यह जो वैल्यू है और यह जो वैल्यू दोनों सेम है। यहाँ पर अगर 20 आ रहा है तो इधर भी 20 ही होगा, या तभी जाकर आपका समीकरण बनता है। इतना ध्यान रखिए, इधर 20 है इधर 20 है, तभी जाकर आप समीकरण यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर हमने पहला समीकरण भी बनाया तो यहाँ पर देखा है x प्लस वाई बराबर 10 किया, क्योंकि लड़कों की संख्या हमने एज्यूम किया है x और लड़कियों की संख्या क्या एज्यूम किया, y हमने एज्यूम कर लिया। उसी की सहायता से यहाँ पर 10 किया, क्योंकि दोनों को ऐड करो, ठीक है, और लड़कियां ये हमें नहीं पता है, लेकिन दोनों को संख्याओं को ऐड कर देंगे तो 10 के बराबर हो, क्योंकि टोटल तो 10 ही स्टूडेंट्स हैं, 10 ही छात्र तो हैं, उसमें लड़के और लड़की दोनों है। इतना ध्यान रखिए। वही काम यहाँ पर भी हो रहा है सेम टू सेम, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है लड़कों की संख्या। तो मान लीजिए हमने लड़कों की संख्या x मानी है, अब बराबर कर दिया y के बराबर कब कर सकते हैं, प्लस 4 ऐड करेंगे तभी तो कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दोनों जो वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगे तभी समीकरण बनेगा। इतना ध्यान रखिएगा, यह आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया था, यहाँ पर 4 ऐड किया। जब अधिक है 4 तो 4 ऐड करेंगे तो यह और यह वैल्यू बराबर हो जाएगी। अब देखिए हम सोल्व कर देंगे सिंपली, क्योंकि यह आपका क्या होता है, बीजगणितीय रूप होता है। तो हमें बीजगणितीय रूप नहीं बताना है। प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या बतानी है गणित विधि से। तब देखिए यहाँ पर पहले का पहला प्रश्न है, जो पहला प्रश्न वहां पर लिखा तो मैं उसको लिखा नहीं स्टेटमेंट को, क्योंकि देखिए यहाँ पर जगह की कमी पड़ जाती है। वहां पर यह बोला है ना, आप बुक खोलकर देख लीजिएगा, वहां पर बोला है कि ग्राफिक विधि से हल कीजिए, सोल्व करने के लिए बोला था। और मैंने पर्सनालिटी 3.10 को जब पढ़ाया तो वहां पर बताया भी था ये चीजें कि पर्सनालिटी 3.1 में हमें ग्राफ सिर्फ बनाना होता है, पर्सनालिटी 3.2 में हमें सोल्व करना रहेगा प्रश्न को। तो अब देखिए हम क्या करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, यहाँ पर इसको भी इधर लेकर चले जाए, तो x माइनस वाई बराबर 4, इसको ना समीकरण नंबर 1 मानकर इसको मान लीजिएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे कैसे, तो इस समीकरण लिखिए, समीकरण
एक से अगर देखेंगे एक से, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं कि x बराबर एक बार जीरो कर सकते हैं। x बराबर, हाँ x बराबर जीरो कीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। x बराबर जब जीरो करेंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा। आएगा कि नहीं मेरे दोस्त मेरे भाई? तो बिंदु यहाँ से क्या निकल के आएगा, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। बिंदु क्या आ जाएगा, 10 का मा जीरो आएगा ना, सॉरी जीरो का मा 10 आएगा, जीरो का मा 10 आ जाएगा। उसके बाद से दूसरा इसमें पॉइंट निकाल देंगे, जो बिंदु निकलेगा आपका क्या निकलेगा, एक बार हमने क्या कर दिया, y बराबर जीरो कर दिया, तो आपका x बराबर आ जाएगा यहाँ पर 10, क्योंकि देखिए x बराबर 10, क्योंकि y के स्थान पर हम जीरो कर देंगे तो जीरो तो हट ही जाएगा, तो x बराबर 10 ही आएगा ना। तो बिंदु क्या निकलेगा यहाँ से भी, बिंदु हमें निकल जाएगा 10 का मा। दो बिंदु हमने निकाल दी मेरे दोस्त मेरे भाई। अब देखिए आगे हम लोग देखेंगे, दो बिंदु तो हमने निकाल दी। अब इस समीकरण को देखिए, समीकरण दो से समीकरण दो से क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो x माइनस वाई बराबर 4 नोट कर सकते हैं एक बार। उसके बाद से x बराबर एक बार जीरो कर दें तो y बराबर आ जा रहा है माइनस चार ही होगा ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान से y बराबर हमने जीरो कर दिया तो y की वैल्यू जीरो, सॉरी x बराबर जीरो कर दिया तो x की वैल्यू जीरो हो गई। अब माइनस वहां पर y, इस माइनस को इधर लेकर चला है तो -4 हो गया। तो बिंदु जो हमें मिलकर आ जा रहा है, जो बिंदु मिलकर आ रहा है 0, -4, पहला पॉइंट। दूसरा इसमें कर सकते हैं y बराबर जीरो, जब y बराबर जीरो करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई तो आपको भी पता है x बराबर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर y वैल्यू जीरो हो गई, माइनस भी हट जाएगा, तो यानी कि हो जाएगा जो बिंदु निकल कर आएगा यहाँ से, जो बिंदु निकल कर आएगा मेरे दोस्त मेरे भाई क्या आएगा, 4, 4 बिंदु हमने निकाल दी। एक समीकरण से दो बिंदु निकालना होता है, एक समीकरण से दो बिंदु निकालना होता है, हमने निकाल दिया। पर्सनल 3.1 में हमने पढ़ा भी था। अब देखिए हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में देखिए दो रेखाएं बनेंगी, रेखाओं पर एक जगह कट कर रहा होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक जगह पर कट करेगा, वहां पर दो पॉइंट मिलेगा, उसी के साथ हम लोग आंसर बताएंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अभी देखेंगे ना और अच्छे समझ में आएगा। जो चीज मैं बता रहा हूँ शायद यहाँ पर जो अभी बताया वो कंफ्यूजन भी आप लोगों को कर रहा होगा, लेकिन जब मैं यहाँ पर बनाकर फिगर को, चित्र को आप लोग को दर्शा कर दिखाऊंगा तो और क्लियर आप लोग को समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ग्राफ बना लेता हूँ जिससे हमारा टाइम बचेगा। हाँ दोस्तों, हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया। देखिए ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। अब देखिए इसमें दर्शाएंगे कैसे, तो देखिए हमने जो पहला पॉइंट निकाला है 0,10 निकाला है, 0,10 ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस के लिए होता है। तो x अक्ष पे 0 है, यहाँ पर हो जाएगा, और y अक्ष पे क्या है 10 है, y अक्ष पे 10 यानी कि यहाँ पर जो पहला बिंदु हमें मिलेगा यहाँ पर 0,10 यहाँ पर मिल रहा है। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या है, 10,0 यानी कि x अक्ष पे अब 10 हो जा रहा है, y अक्ष पे क्या हो जा रहा है 0 हो जा रहा है। सेम वही काम करेंगे, यहाँ पर आएगा, देखिए x अक्ष पे 10 यहाँ पर है, अब y अक्ष पे 0 यहीं पर होगा, यानी कि यहीं पर होगा। आपका दूसरा पॉइंट मिलेगा, क्या आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पर सॉरी 10,0। अब देखिए इस पॉइंट को और इस पॉइंट को बहुत ही ध्यान से मिलाएंगे जब, तो देखिए मिलाते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर ध्यान से मैं क्या करता हूँ, ऐसे कुछ मिला देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ से ऊपर इसको लेकर ऐसे जाएंगे तो कुछ रेखा जो होगी ऐसे बनकर आपको प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देखते हैं कि इस रेखा का जो समीकरण होता है उसे नोट करते हैं, क्योंकि जो हमने एक पॉइंट जो बिंदु निकाले हैं ना ये अलग अलग हो सकती है। मैंने पर्सनल 3.1 में बताया था क्यों, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, एक वैल्यू हमें एज्यूम करनी होती है, खुद से कुछ भी मान सकते हैं। तो एक्स बराबर हमने 0 के अलावा कुछ और मान लेते हैं। मान लीजिए हमने क्या किया था, यहाँ पर एक्स बराबर 0 के बजाय हम क्या करते हैं, एक्स बराबर 4 मान लेते हैं। जब 4 मानेंगे तो वाई बराबर भी तो चेंज हो जाएगा, तो जो बिंदु होंगे वो चेंज हो जाएंगी, बिंदु तो चेंज हो जाएंगी। लेकिन मैंने हमेशा बताया कि जो ग्राफ बनता है वो सेम बन जाता है। जब बिंदु यहाँ पर चेंज होती है ना तो ग्राफ जो बनता है ना, कुछ और कहीं से जो रेखा जो जाती है वो और से भले जाती, जो ये रेखा है कहीं से और भले जाती, लेकिन ग्राफ जो बनेगा सेम बनेगा। रेखा ऐसे ही बनेगी, इतना ध्यान रखिएगा। रेखा मेरे दोस्त में भाई ऐसे बनेगी, थोड़ा सा चेंज जरूर होगा लेकिन उससे हमारा मान में डिफरेंस कहीं नहीं आएगा। इतना देखिए जो पॉइंट है यहाँ पर अलग अलग आएंगे ना, तो इससे हमारे मान में कोई डिफरेंस नहीं होगा। इस चीज से आपको घबराने और डरने की बात नहीं है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को यहाँ पर नोट कर देंगे। क्या है, x + y = 10, x + y = 10 हमने नोट कर दिया। अब देखिए दूसरा इसमें जो पॉइंट दूसरा समीकरण है उसके पॉइंट के सहायता से हम लोग क्या करते हैं, एक और रेखा यहाँ पर बनाते हैं। देखिए पहला निकाला हमने 0,-4 यानी कि x अक्ष पे 0 और y अक्ष पे -4, तो नीचे आइए, क्योंकि देखिए x अक्ष पे 0 है यहाँ पर, y अक्ष पे -4 यहाँ पर है, यहाँ पर यानी कि क्या हो जाएगा आपका 0,-4 यहाँ पर हो जाएगा। दूसरा इसमें हमने पॉइंट निकाला है, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे क्या है 0 है, यानी कि x अक्ष पे 4 यहाँ पर, y अक्ष पे 0 यहीं पर हो जाएगा, तो यानी कि आपका हो जाएगा 4,0। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाइए, तो इस और पॉइंट को इस पॉइंट को हम लोग मिलाएंगे। यहाँ पर हमें देखिए वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो इस की रेखा को ऐसे पीछे की तरफ बढ़ाइएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस रेखा को पीछे की तरफ बढ़ाइएगा और इसको नीचे की तरफ ऐसे बढ़ा दीजिएगा।
और देखिए इस रेखा का भी समीकरण यहाँ पर नोट कर देंगे हम लोग। क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4 हमने नोट कर दिया। अब देखिए मेरे दोस्त मेरे भाई, जिस भी पॉइंट पर मिलेगा वहीं से हमें दोनों बिंदु मिल जाएंगे, यानी कि दोनों जो वैल्यू हमें बताना है, लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कियों की संख्या क्या है, वो हमें मिल जाएगा इस पॉइंट से। यही ट्रिक होता है, इस सोल्व करने का यही मजा होता है कि जहां पर एक जिस पॉइंट से दोनों रेखाएं कट कर रही हैं एक दूसरे को, वहीं से हमें आंसर निकलेगा। अब देखिए इसको ऐसे ऊपर की तरह लेकर जाएंगे, यहाँ पर बीच में आ जा रहा है, लेकिन आप लोग इतना एज्यूम कर लीजिएगा, जब आप स्केल से अच्छे से फिगर को बनाएंगे, चित्र को अच्छे से बनाएंगे ना, तो यह 7 में मिलेगा। ग्राफ पेपर बनाएंगे ना, ग्राफ पेपर पर, तो यह 7 के सामने मिलेगा, और इधर से जो है 3 के सामने मिल भी रहा है ऑलमोस्ट। और यहाँ पर थोड़ा सा जो हमने यहाँ पर वैल्यू माना है थोड़ा सा कम बेसी होगा, इसके वजह से यहाँ पर थोड़ा 7 के सामने नहीं मिल रहा है, जो 7 के सामने जरूर मिलता है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट निकल कर आ रहा है, क्या निकल कर आ रहा है, 7 का मसूरी, क्योंकि x अच्छे से 7 है और y इस पे 3 है, तो यानी कि x बराबर हमने आ रहा है 7 और y बराबर 3। यही आपका लड़कों और लड़कियों की संख्या हो जाएगी मेरे दोस्त मेरे, क्योंकि हमने x बराबर माना था लड़कों की संख्या, y बराबर माना था लड़कियों की संख्या, हमने निकाल दिया। आई होप आप लोग को एक प्रश्न समझ में आया, कहीं पर भी डाउट्स रह जाता तो हमेशा बोल दो, कमेंट कर पूछ लीजिएगा। देखिए सिंपल सी चीज है, देखिए पर्सनालिटी 3.1 जो भाई लोग मेरे पढ़े होंगे ना, उनको तो बहुत आसानी से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम लोग ग्राफ बनाते थे, अब यहाँ पर ग्राफ बनाया है, बस जो पॉइंट मिला वहां से वैल्यू को निकाल दिया, बस इतना काम किया। तो मैं इसको मिटाकर क्या करता हूँ, प्रश्नावली 3.2 के क्या करता हूँ, पहले का दूसरे क्वेश्चन को नोट करके बताता हूँ। भी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे जरूर समझ में आएगा मेरे दोस्त। हाँ दोस्तों, हमने क्या किया है, यहाँ पर पहले का दूसरा नोट कर दिया। क्या है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, यानी कि 5 कलम का मूल्य क्या है, 46 रुपया है। तो एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, यही बता रहा है। देखिए ऐसे समझिए, मान लीजिए आप दुकान पर जा रहे हैं और आपने क्या किया, 5 पेंसिल एक बार में क्या किया, 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदे और आपने दे दिए 50 रुपए दुकानदार को। दूसरे कंडीशन में आपने क्या किया कि 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा। दूसरे कंडीशन में क्या किया आपने, 7 पेंसिल और 5 कलम खरीदा और फिर दे दिया 46 रुपए। तो अब आपको बताना है कि एक पेंसिल और तथा एक कलम का मूल्य क्या होगा। तो आप बेसिक बात है कि आप क्या करेंगे, दुकानदार से पूछेंगे कि एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य क्या होगा, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है, ज्ञात करना है, सिंपली यह समझिएगा। अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो हम मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य कुछ भी x समय में मान ले रहा हूं और एक कलम का मूल्य y है। आप कुछ भी अपने से मान सकते हैं, ए मन करते ए मान लीजिए, बी मन करे तो बी मान लीजिएगा, डब्ल्यू मन करे डब्ल्यू मान लीजिएगा, भी मन करे तो भी मान लीजिए, जो आपको इच्छा करे मेरे दोस्त वही मान लीजिएगा। तो हम यहाँ पर मान लेंगे कि माना क्या कि मेरे दोस्त मेरे भाई, माना एक पेंसिल का मूल्य यक्स तथा एक क्या हो जाएगा आपका, कलम का मूल्य y है। हमने क्या किया मेरे दोस्तों भाई, एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया और एक कलम का मूल्य हमने y मान लिया, दो चीजें मान ली। अब देखिए इसको आगे सोल्व करेंगे कैसे, तो हम देखिए प्रश्न में दे रहा है 5 पेंसिल यानी कि 5x कर लीजिए प्लस 7 कलम यानी कि 7y कर लीजिए बराबर 50 के, क्योंकि मेरे दोस्त मेरे भाई अब देखिए मैं प्रश्न को यहाँ पर देखिए कह रहा है, हम लोग एक पेंसिल का मूल्य हमने x माना है, एक पेंसिल का मूल्य x माना है, तो उससे 5 से गुणा करा देंगे तभी तो आपकी जो कुल टोटल पेंसिल का मूल्य होगा पता चलेगा। कुल टोटल पेंसिल, मान लीजिए आपने 3 रुपए की एक पेंसिल खरीदी, सपोज कीजिएगा 3 रुपए की आपने एक पेंसिल खरीदी और 5 पेंसिल खरीदी, तो 15 क्या करना पड़ेगा, 5 पेंसिल आपने खरीदी अगर बोल दिया जाए तो 3 गुणे 5 करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कितनी पेंसिल आपने खरीदी, कितने रुपए की पेंसिल खरीदी। तो 15 रुपए की आपने पेंसिल खरीदी तभी तो पता चलेगा। वही काम हम लोग सेम यहाँ पर कर रहे हैं। अब कह रहा है एक कलम का मूल्य अगर y है, तो यहाँ पर 7 कलम की बात कर रहे हैं, तो 7 गुणते आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए y करेंगे तो 7y हो जाएगा, तो 7y हो जा रहा है। तो दोनों को ऐड करने के बाद 50 रुपए हमने पे कर दिया, क्योंकि दोनों 5 पेंसिल और 7 कलम खरीदने के बाद जो दोनों की मूल्य होगा ना, दोनों को जोड़ने के बाद वो 50 रुपए हुआ है। तो हम वही काम करेंगे, 5x प्लस 7y बराबर 50, समीकरण नंबर इसको मान लेंगे 1। दूसरा कह रहा है जबकि 7 पेंसिल, अब दूसरी बार में वो क्या किया, 7 पेंसिल खरीदा अब 5 को कलम खरीदा, लेकिन उसने रुपए दे दिए 46। दोनों को जोड़ने के बाद जो दाम निकल कर आ रहा है, उस जो दुकानदार उससे पैसे मांगा, क्या मांगा, 46 रुपए मांगा, तो उसने 46 रुपए दिया। तो हम यहाँ पर कैसे नोट करेंगे, तो 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, क्योंकि हमने एक पेंसिल का मूल्य x मान लिया, तो 7 से गुणा करा देंगे प्लस
5 कलम है तो एक कलम का मूल्य हमने y माना है, तो 5y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा आपका क्या 46 के। बस समीकरण नंबर 2। अब देखिए मेरे दोस्तों मेरे भाई, इसी से क्या कीजिए, 4 बिंदुएं निकाल दीजिए, एक समीकरण से 2 बिंदुएं निकाल दीजिए, एक समीकरण से 2 बिंदु हमने निकालेंगे, ग्राफ बना देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा सिंपली। अब देखिए यहाँ पर ग्राफ विधि से हम लोग अभी सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ मैंने कहने का मतलब है कि ग्राफ विधि से हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग ग्राफ बनाकर सोल्व करेंगे। जब देखिए बीजगणितीय रूप से सोल्व करने के लिए आएगा तो सोल्व उससे भी कर देंगे मेरे दोस्त मेरे भाई। हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से अगर हम लोग देखें समीकरण 1 से, तो 5x प्लस 7y बराबर 50। तो एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पर 50 और 46 को आप क्या कर सकते हो, देखिए कुछ हो नहीं रहा है तो रहने दीजिए ऐसे। 50 को हम क्या कर सकते हैं, यक्स बराबर अगर आप देखोगे तो अगर आपने यक्स बराबर 0 रख दिया तो यहाँ 50/7 आ जाएगा, जो कि दिक्कत होगा हमें सोल्व करने। तो हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त मेरे भाई कि यक्स बराबर 3 रख दे रहे हैं, यक्स बराबर 3। यक्स बराबर जब 3 रखेंगे तो 5 गुणे 3 हो जाएगा। आसानी के लिए रख रहे हैं, यहाँ पर जो हम बिंदु में एक चीज वैल्यू अज्यूम करते हैं, वो कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, अपने मन से कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन ग्राफ सही सबका सेम बन जाएगा। पॉइंट जो बिंदु है वो अलग अलग आएंगी, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, लेकिन ग्राफ सेम बनेगा। जो आप वैल्यू अज्यूम करो उसी हिसाब से जो बिंदु आएगा। हमने x बराबर 3 कर दिया, प्लस 7y बराबर 50, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 15 प्लस 7y बराबर 50। इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7y बराबर 50 माइनस 15, क्योंकि इधर प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 7y बराबर हो जाएगा 35। यानी कि यहाँ पर y बराबर देखें तो देखिए इधर भाग में गुणे में सॉरी, तो इधर जाएगा भाग में कन्वर्ट होगा, 7 से कटेगा, 7 कम 7, 7 में से 35, यानी कि y बराबर आ जाएगा आपका 5। तो देखिए यहाँ पर हम जो बिंदु जब निकाल लिख रहे हैं, नोट कर दे रहे हैं, तो बिंदु जो हो जा रहा है, पहला बिंदु हो जा रहा है 3,5। दूसरा बिंदु, इसी की सहायता से हम लोग दूसरा पॉइंट भी, दूसरा बिंदु भी निकाल सकते हैं। कैसे, तो इसमें मैं क्या कर रहा हूं कि y बराबर आपका एज्यूम कर ले रहा हूं 0। y बराबर 0 जब मैं रख दे रहा हूं यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 5x प्लस 0 हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ वैसे 7 गुणे 0 बराबर 50। तो ये आपका 0 हो जा रहा है, तो 5x बराबर हो जा रहा है 50, यानी कि x बराबर 50/5, 5 कम 5 10 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो जो बिंदु या मैं निकल कर यहाँ पर भी आ जा रही है 10 का मान आपका 0। 2 पॉइंट हमने निकाल दिए, पहला निकाला 3,5 और दूसरा निकाला 10,0। अब देखिए आगे समीकरण नंबर 2 के लिए भी देखेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अगर हम लोग देखें, समीकरण 2 में क्या है आपका, 7x प्लस 5y बराबर 46। 7x प्लस 5y बराबर 46 है। तो हम क्या करेंगे, एक बार फिर पुनः वही काम करेंगे, x बराबर 0 मत मानेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। 0 मानेंगे ना मेरे दोस्त भाई, तो यहाँ पर देखिए x बार जब आप 0 मानेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगा 46/5, जो कि आपको प्रश्न को सोल्व करने में दिक्कत होने लगेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 3 यहाँ पर भी मान लीजिए। x बराबर जब 3 मानेंगे ना, तो 7 गुणे 3 आ जाएगा, 7 गुणे 3 होगा, x के स्थान पर हम 3 रख देंगे, प्लस 5y बराबर 46 46, यानी कि 21 प्लस 5y, क्योंकि इसका इसमें गुणा हो रहा है तो 21 और 7 तरीके 21 होता है, प्लस 5y नोट किया बराबर 46। अब देखिए इसको हमने क्या किया, इधर ट्रांसफर कर दिया, तो 5y बराबर हो जाएगा 46 माइनस का 21, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 5y बराबर हो जाएगा 25। आपका होगा कि नहीं मेरे दोस्त मेरा, होगा, डेफिनेटली होगा, 25 होगा। तो y बराबर मैं डायरेक्टली सोल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पर y बराबर जो आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 कम 5 25, यानी कि 5 आ जाएगा। तो जो बिंदु निकल कर आएगा, इसमें भी जो पहली बिंदु हमें निकल कर आ रही है वो 3,5 ही आ जा रही है। अब देखिए दूसरा बिंदु हम यहाँ पर निकाल देंगे, तो दूसरा बिंदु जब निकालेंगे तो y बराबर आप कुछ एज्यूम कर लीजिएगा, तो y बराबर यहाँ पर देखिए अगर आप 0 मानेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 46/7। 46 7 से कटता नहीं है, तो हम कुछ और एज्यूम करते हैं जिससे कि यह वाली वैल्यू कटे, कम से कम यह वाली वैल्यू कटे। यहाँ पर ऐसी संख्या y बराबर हम मानेंगे, तो हम क्या मान सकते हैं, ध्यान से देखिए। तो हम क्या करेंगे मेरे दोस्त मेरे भाई, हाँ तो हम क्या कर रहे हैं, अगला जो है y बराबर 9 मानकर फिर से x ही बराबर मान ले रहे हैं। x बराबर आपका यहाँ पर 8, x बराबर जब 8 मानेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 7 गुणते 8 प्लस 5y बराबर 46। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 चौको 56 होता है, 56 होगा मेरे दोस्त मेरे भाई, प्लस 5y बराबर क्या हो जाएगा 46। देखिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 5y बराबर हो जाएगा 46 और माइनस 56 होगा, क्योंकि यहाँ पर प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा आपका, माइनस का 56 हो जाएगा सॉरी। तो 5y बराबर हो जाएगा माइनस का 10, तो y बराबर देखिए हो जाएगा -10/5, 5 कम 5 5 दूना 10, यानी कि आपका y बराबर मेरे दोस्त में -2।
दो वैल्यू हमने निकाल दी, पहली निकाल दी y बराबर -2 और बिंदु में आपका देखिए यहाँ पर बिंदु जो निकलेगा, सॉरी बिंदु जो निकलेगा, हम यहाँ पर बिंदु भी बना देंगे। बिंदु जो निकलेगा आपका 8 -2। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे ना तो ग्राफ आएगा नहीं, क्योंकि ग्राफ बड़ा बनेगा थोड़ा सा। तो मैं क्या करता हूँ, आप लोग क्या कीजिए, इन सब चीजों को नोट कर दीजिए। मैं क्या करता हूँ, इन दोनों समीकरण के बाद जो दोनों पॉइंट निकाले हैं, इस समीकरण का 2 पॉइंट और जो इस समीकरण का दो पॉइंट है, दोनों को लिखता हूँ, फिर ग्राफ बनाता हूँ अच्छे से, और फिर आप लोग को प्रश्न को सोल्व कराता हूँ, क्योंकि ग्राफ के थ्रू हमें वैल्यू को निकालना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं, जगह की कमी है, यहाँ पर इतने कम जगह में आपका इतनी जगह में ग्राफ हमारा बनेगा, लेकिन आपका जो फाइंड आउट करना है वो हो नहीं पाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन सभी चीजों को मिटाता हूँ। आप कीजिए, नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, हमने देखिए यहाँ पर ग्राफ बना दिया, और देखिए पहले समीकरण से जो हमने दो पॉइंट निकाले, 3,5 और 10,0। देखिए x अक्ष पे इसका मतलब हो जाएगा 3 और y अक्ष पे हो जाएगा 5। तो x अक्ष पे 3 यहाँ पर है और y अक्ष पे 5 यहाँ पर है। तो हम क्या करेंगे ना, ऐसे इसको ऐसे धीरे धीरे ऊपर की तरह ऐसे बढ़ाते चले जाते हैं, और यहाँ पर इसको भी इधर बढ़ाते हुए लाएंगे। तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा आपका क्या मिलेगा, 3,5 मेरे दोस्त में 3,5। दूसरा इसमें पॉइंट है, x अक्ष पे 10 है, y अक्ष पे 0 है। तो x अक्ष पे 10 यहाँ पर है कुछ आपका, अब y अक्ष पे हमने कहा 0, तो y अक्ष पे 0 यानी कि यहीं पर होगा, यानी कि जो आपका देखिए यहीं पर आपका पॉइंट मिल जाएगा 10, मेरे दोस्त 0। अब देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को हम लोग ऐसे मिला देंगे, इसको पीछे की तरफ ऐसे भी लेकर चले आएंगे। और देखिए इस रेखा का जो समीकरण होगा उसे जरूर नोट कर दीजिए, क्या है, 5x + 7y बराबर 50। तो 5x + 7y बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त में, 50। अब देखिए दूसरा जो समीकरण है आपका, पहला हमने पॉइंट जो निकाला है 3,5, यानी कि यही वाला हो जाएगा आपका। दूसरा जो पॉइंट है 8, -2, क्या है आपका 8, -2, यानी कि x अक्ष पे 8 है और y अक्ष पे -2 है। तो x अक्ष पर 8 जो होगा यहाँ पर होगा ना, हाँ x अक्ष पर 8 यहाँ पर होगा और y अक्ष पर -2, यानी कि यहाँ पर, यानी कि यहाँ से हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे और यहाँ पर नीचे ऐसे बढ़ाते हुए आएंगे। तो यहाँ पर एक हमें पॉइंट मिल जाएगा, क्या है मेरे दोस्त मेरे भाई, आपका 8, -2। अब देखिए इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला दीजिए, बस सिर्फ और सिर्फ। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाने पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर मिल रहा है, आप जब स्केल से बुक में बनाएंगे तो अच्छे से बन जाएगा आपका, और यह पीछे की तरह लेकर जाएंगे तो ऐसे कुछ होगा। तो इस रेखा का भी समीकरण आप लोग नोट कर दीजिएगा, 7x + 5y, 7x + 5y बराबर क्या हो जाएगा आपका 46। तो एक चीज मैंने बताया था ना, जो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था एक पेंसिल का मूल्य क्या है और एक कलम का मूल्य क्या है। तो यह आपका x है मेरे दोस्त मेरे भाई, ये आपका y है, इतना जान लीजिए। तो x बराबर जो आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 और y बराबर आ जाएगा आपका क्या 5। तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर हो जाएगा, एक पेंसिल का मूल्य यहाँ पर नीचे मैं नोट कर सकता हूँ, यहाँ पर देखिए ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए कितने हो जाएंगे 3, और एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 5 रुपए। एक चीज ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त मेरे भाई, जब भी ग्राफ विधि से क्वेश्चन को सोल्व करके आपको आंसर लाने के लिए बोल दिया, तो जब भी आप ग्राफ बनाएंगे वहां पर जिस पॉइंट पर दोनों रेखाएं इंटरसेप्ट करेंगी, काटेंगे, वही आपके दोनों आंसर हो जाएंगे। हमने देखिए x जो निकाला है 3 निकाला है, y यहाँ पर निकाला है 5 निकाला है। हमने एक पेंसिल का मूल्य मान लिया x और एक कलम का मूल्य मान लिया y, तो हमने यहाँ पर सिंपली निकाल दिया। तो आई होप आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए, इसको बना लीजिए, ऐसे कहने का मतलब यह है। तो मैं हट जाता हूँ। हाँ तो स्टूडेंट हम वीडियो के पहले एंड करेंगे, क्योंकि प्रश्नावली 3.2 का ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हो चुका है। दूसरे प्रश्न को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में पढ़ना है, इसलिए मैंने क्या किया, दूसरे क्वेश्चन को जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को यह वीडियो समझ में आई होगी। यह वीडियो समझ में आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।